अस्सलाम वालेकुम। क्लास आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ग्रुप टू कंपाउंड। सबसे लास्ट टॉपिक है, हमने यूजेस पढ़ने हैं ग्रुप टू कंपाउंड के। ग्रुप टू कंपाउंड हैज़ डाइवर्स यूज इन इंडस्ट्रीज। कहता है इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, इन एवरीडे लाइफ, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, मेडिसन, अद्वियात में, एंड एग्रीकल्चर और ज़राअत में। लार्जली ड्यू टू द बेसिक नेचर एंड वेरिंग सॉल्युबिलिटी। कहता है क्योंकि इसकी नेचर है क्या है, बेसिक, हमने पहले पढ़ा, ये अल्कलाइन है, ये बेसिक है। कहता है कि ना इसीलिए कहता है इसकी नेचर होने की वजह से, एंड वेरिंग सॉल्युबिलिटी, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है ये तब्दील होती रहती है। सबसे पहले हमने इसका रोल पढ़ना है कंस्ट्रक्शन में, यानी कि इसका क्या क्या काम है कंस्ट्रक्शन में ग्रुप टू के एलिमेंट का। सबसे पहले हमने कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ते हैं। इट्स यूज इज फाउंड एज अ लाइमस्टोन। कहता है कि ये कहता है किसमें पाया जाता है? चूने का पत्थर होता है ना, लाइमस्टोन उसे कहते हैं। कहता है लाइमस्टोन में पाया जाता है। मार्बल जो घरों में हम लगाते हैं, पत्थर, मार्बल, एंड चौक जो हम लोग ब्लैक बोर्ड पे जो चौक हम यूज़ करते हैं उसमें कहता है ये कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। दिस इज वाइडली यूज एज अ बिल्डिंग मटेरियल इन सीमेंट। कहता है कि ये इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? पहले पर सबसे पहले बताया ये फाउंड कहाँ पाया जाता है, फिर इसका बताया कि कहाँ यूज़ किया जाता है, किससे कहाँ यूज़ किया जाता है? सीमेंट। कहता है सीमेंट में यूज़ किया जाता है। कंक्रीट जो होता है ये सीमेंट से ही बनता है। एंड एज अ फिलर इन पेपर एंड प्लास्टिक। कहता है पेपर और प्लास्टिक में जो फिलर है ना उसमें के तौर पर ये यूज़ किया जाता है। आपको मैं दिखाती हूँ कंक्रीट किसे कहते हैं। ये देखिए बेटा, इस तरह का कंक्रीट इस तरह का होता है, ठीक है। ये देखें सीमेंट, इसमें इसने दिखाया भी किस तरह, मतलब सीमेंट को और सैंड को मिलाते हैं, जिसमें हम उसे क्रश करके हम लोग पानी मिलाते हैं। जब पानी मिलाते हैं तो अंदर कंक्रीट बनता है। आपको पहले बताया था मैंने, सीमेंट से बनता है। ये इस तरह के टेक्सचर का होता है कंक्रीट, इसे हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसे हम सीमेंट और सैंड को मिलाकर इसको क्रश करते हैं, सीमेंट और सैंड को, उसमें फिर पानी मिलाते हैं, जिस पे फिर बनता है कंक्रीट बनता है। इसने प्लस करके आपको दिखाया भी है कि इन दोनों को प्लस करते हैं, फिर पानी को डालते हैं और फिर इसके बाद कंक्रीट बनता है। ये देखा बेटा, इसमें हम लोग देखिए जरा फर्स्ट पिक में आप देखें, इसमें देखिए इसे मोटर कहते हैं, यानी कि एक आप इनको उसी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, जो आपने इसमें मटीरियल यूज़ कर रहे हैं उसे मोटर कहती हैं। कहता है कि इसको और प्लास्टर इसको कहते हैं, जो वॉल के ऊपर प्लास्टर्स करते हैं, इसको हम कहते हैं प्लास्टर। तो ये इन दोनों को डिस्टिंग्विश करते हैं, मोटर जिसको कहते हैं, प्लास्टर जिसको कहते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस वगैरह में यूज़ किया जाता है, ऐसे ही है। देखिए इसमें कंस्ट्रक्शंस में कैसे कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में इसने बताया। इस तरह हम हेडिंग, ये मेन मैंने आपको इस स्लाइड से दिखाया कि ताकि हम हेडिंग के बारे में देख रहे हैं, हमने हेडिंग किस तरह देख के पढ़ना है। कैल्शियम कार्बोनेट कहता है ये कहाँ पाई जाती है, लाइमस्टोन में कहाँ कहाँ इसका यूज़ है, इस बारे में पढ़ना है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में पढ़ना है। कहता है किसके क्या ये किस में मेक सीमेंट किस चीज़ में पाया जाता है, किस तरह यूज़ किया जाता है। फिर कहता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, ये सब हमने पीछे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहता है सारा पीछे मैं आपको पढ़ा के आऊँगी। सिर्फ आपको एक प्रेजेंटेशन के लिए इसको बताया है कि इस तरह आप प्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह आपको याद करने में आसानी रहेगी। बेटा प्लास्टर्स और मोटर्स के बारे में पढ़िए आगे। क्विक लाइम इज यूज इन स्टील प्रोडक्शन, ये स्टील प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम प्योरिटीज़ को रिमूव कर देते हैं और स्टील को बनाते हैं। कैल्शियम सल्फेट, इसमें कैल्शियम सल्फेट और कार्बन वाटर के दो मॉलिक्यूल्स हैं, यूज टू मेक प्लास्टर बोर्ड एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो हम लोग फैक्ट्रीज में जो प्लास्टर्स करते हैं उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कहता है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज इन फ्यूल गैस डिसल्फराइजेशन। डी का मतलब होता है कि यानी कि खत्म कर देना, सल्फर कहता है कि फ्यूल गैसेज सल्फर को खत्म कर देता है, टू रिमूव एसिडिक सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम पावर एमिशंस एंड प्रिवेंटिंग एसिड रेन। कहता है क्या होता है कि हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम ऑक्साइड से सल्फर को रिमूव कर देते हैं। तो कहता है इससे क्या होता है कि एसिड रेन से हम लोग बच सकते हैं। एसिड रेन से जब क्योंकि सल्फर रेन होती है उसी वजह से एसिड रेन होती है। जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट से सल्फर को खत्म कर देंगे ना, तो एसिडिक सल्फर डाइऑक्साइड को खत्म कर देंगे, तो हम एसिड रेन से बन सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज है रिफ्रैक्टिंग मटेरियल्स लाइनिंग फर्नेस, जो इंडस्ट्री वगैरह के ऊपर फर्नेस लगाए जाते हैं ताकि हम लोग जो एक्स्ट्रा स्मोक एक्स्ट्रा जो सी हीट है, हम जो एक्स्ट्रा कैरी जो हीट हम बाहर निकाल सकें, कहता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए हम फर्नेस के साथ हम रिफ्रैक्टिव मटीरियल के तौर पर हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को लगा देते हैं फर्नेस के साथ, ताकि जो सी फर्नेस है ना उसको हीट की वजह से कोई इफेक्ट ना पड़े, ताकि उस लाइनिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हम यूज़ करते हैं ना उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसलिए आराम से जो सी हीट होती है ना वो अंदर से गुजर जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग अगर सिर्फ ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ना इसके ऊपर लगाएं तो कहता है इससे फर्नेस के जो वॉल है ना, जो फर्नेस जिसके साथ बना है उसको भी हम अफेक्ट हो सकता है। आगे वो कह रहे हैं मैग्नीशियम मेटल इज यूज्ड इन लाइट वेट अलॉयज। कहता है कि अलॉयज होता है दो मेटल्स का मिलना,
तो कहता है इसे एरोस्पेस और फायर वर्क्स एंड फ्लेयर्स ड्यू टू इट्स ब्राइट बर्निंग। कहता है कि इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, पटाखे वगैरह बनाने में इसे यूज़ करते हैं। स्ट्रोशियम कंपाउंड आर यूज्ड टू प्रोड्यूस रेड कलर इन फायरवर्क्स एंड फ्लेयर्स। कहता है तो सबसे पहले इसने मैग्नीशियम का बताया, ये अब ग्रुप 2 के एलिमेंट का बता रहा है, स्ट्रोशियम का बता रहा है, ये भी पटाखे वगैरह फायरवर्क्स होता है, पटाखे वगैरह बनाने में यूज़ करता है। फिर बेरिलियम का बताया, कहता है किसके लिए यूज़ होता है, एरोस्पेस, ये इंस्टेंट ट्रेंड्स बनाने के लिए। रोइस की कहता है स्प्रिंग और एरोस्पेस कंपोनेंट में यूज़ होता है। एंड एक्सरे ट्यूब्स एज अ ट्रांसपेरेंट टू एक्सरेज। कहता है एक्सरे ट्यूब वगैरह में ट्रांसपेरेंट एक्सरे बनाने के लिए कि हम लोग एक्सरेज को देख सकें। एरोस्पेस स्प्रिंग्स में कंपोनेंट्स में क्या यूज़ होता है, दूसरा कहता है एरोस्पेस एक्सरे ट्यूब्स में यूज़ होता है ताकि हम एक्सरे ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो कहता है कि इस ट्रांसपेरेंट टू एक्सरे कहता है कि एक्स्ट्रा ट्यूब्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है ताकि एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये इसकी मेन यूजेस हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं और पढ़ते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। बेटा पहले हमने पॉइंट इस आर्टिकल को शुरू करने से पहले क्या है उसका पढ़ा था, कंस्ट्रक्शन का, फिर इन्वायरमेंट का पढ़ा था कि एसिडिक रेन को प्रिवेंट एंड डीसल्फराइजेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हीट रेजिस्टेंट मटेरियल के जो फर्नेस वगैरह यूज़ की जाती है उसके रिफ्लेक्टिव लाइनिंग में यूज़ किया ताकि ये जो सी फर्नेस है वो जल ना सके, उनके जो सी उसमें धुआं निकलता है उसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है मेल्टिंग, बहुत ज़्यादा वो गर्म होता है, इसीलिए हम हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले में रिफ्रैक्टिव मटेरियल को मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं ताकि फर्नेस जल ना सके। उसके लाइनिंग में हम मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एनवायरनमेंट के हम इस तरह हेडिंग दे के इस तरह यूँ लिख सकते हैं। बेटा अब मैग्नीशियम का डू यू नो में जो आपने अब येलो बॉक्स में पढ़ा था उसमें मैग्नीशियम का हमें पता है लाइट अलॉयज़ हैं। ये कहता है कि इसे फायरवर्क में यूज़ किया जाए। स्ट्रोंशियम के बारे में पढ़ा था, बेरिलियम के बारे में पढ़ा था। इन सब को उसने मैंने हेडिंग से बताया है ताकि आप इसकी जिस तरह हेडिंग से इजीली रिप्रेजेंट कर सकें, इस टॉपिक को याद करने में आपको आसानी रहे। ये पहले 3 बेटा फिर हम इसका मेडिसिन में हम यूज़ कर देखते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं यूज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टमिक एसिड। कहता है कि अगर ज़्यादा एसिड हो जाता है ना हमारे स्टमिक के अंदर, हमारे मैदे के अंदर पे ये बेस है ना, तो हम इसे एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए डालते हैं। एंड एड अ माइल्ड लेग्जेटिव। कहता है कि अगर आपका माइल्ड लेग्जेटिव यानी थोड़ा सा, इट इज क्लोज टू लिबर्टी। कहता है ये थोड़ा सा सोलिबल होता है। मेक इट सेफ टू यूज़। कहता है ये सेफ है यूज़ करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए इसे यूज़ किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट आल्सो यूज इन इंडाइजेशन टैबलेट्स एज एन एंटासिड। कहता है अगर आपको हाजमा नहीं ठीक, इंडाइजेशन है, उसके लिए भी यूज़ किया है। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में इसने बताया है कि कहता है कि न्यूट्रलाइज है करने के लिए स्टमिक एसिड। फिर कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में फिर बताया कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम सिट्रेट एंड सेंचुरी स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ एंड वाइटली यूज है डायट्री कैल्शियम सप्लीमेंट टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। कहता है कि इसको स्ट्रॉन्ग बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस अगर हड्डियाँ जो उनसे टूटने लग जाती है ना, कहते होने लगती हैं थोड़ा, तो ऑस्टियोपोरोसिस अगर जो हमारी हड्डियाँ वीक होने लगती है उसके तौर पर यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम कंपाउंड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सिट्रेट आर इंपॉर्टेंट फॉर मसल्स एंड नर्व फंक्शंस एंड यूज टू ट्रीट मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। कहता है मसल्स वगैरह या नर्व का कोई फंक्शन को ट्रीट करने के लिए मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी या डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी के लिए मैग्नीशियम को यूज़ किया जाता है। किसके लिए सबसे पहले यूज़ किया जाता है इसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH2। कहता है इसको यूज़ किया जाता है कि एसिड के लिए। इसके बाद इसकी लो सोलिबिलिटी है, इसके बाद इसको कैल्शियम कार्बोनेट को यूज़ किया जाता है। फिर कैल्शियम कंपाउंड के बारे में बताया कि इसको बोन को स्ट्रॉन्ग वगैरह करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर मैग्नीशियम कंपाउंड्स के बारे में बताया इसको किस तरह के यूज़ किया जाता है। आगे आता है एम्पोसम साल्ट यूज एज अ लैक्सेटिव एंड बाथ। कहता है कि इसको यूज़ किया जाता है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह उसके लिए यूज़ किया जाता है इसको। बेरियम सल्फेट इज़ यूज एज बेरियम मिल्स। कहता है कि अगर आप बेरियम सल्फेट को यूज़ किया जाता है एक्सरे इमेजिंग के लिए। अगर आपको डाइजेस्टिव को कोई मसला है उसको कहता है एक्सरे इमेजिंग के लिए, एक्सरे के लिए बेरियम सल्फेट को यूज़ किया जाता है। इट इज़ पेक्स टू एक्सरे एंड यूज बिकॉज इज हाईली इनसॉल्युबल एंड पास। कहता है कि आपको अगर कोई एक्सरे स्टमक का करना है ना तो पहले मैग्नीशियम दिया जाता है, सॉरी बेरियम मिल्स दिया जाता है, बेरियम सल्फेट दिया जाता है ताकि ये वाइट सी एक लेयर जाके आपके स्टमक में ना आती, लेकिन ये सॉल्युबल नहीं होती, एक स्ट्रीट आउट हो जाती है, इसीलिए ये सेफ है यूज़ करना। कहता है एग्रीकल्चर कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब एग्रीकल्चर में इसका बता रहा है ऊपर उसने बोन की स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कहता है कि यहाँ पे स्टमक के लिए इसके दो इस तरह के यूजेस बताए हैं। आगे एग्रीकल्चर के लिए बता रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पीछे भी इसने कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बताया कि यूजेस इधर
कहता है कि आप इधर भी से कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पहले बताए थे, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताया, एडेड टू एसिडिक सॉइल। कहता है कि एसिड सॉइल को एसिड करने के लिए टू इंक्रीज द पीएच, ताकि वो इसकी पीएच बढ़ा सके, मेकिंग द सॉइल मोर सूटेबल फॉर क्रॉप ग्रोथ। कहता है कि अगर जो हमने किसान जो फसलें गाते हैं ना, उसको ज़्यादा उसकी फर्टिलाइजर उसकी ना खेती बढ़ाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, मतलब बड़ा अहम है प्लांट के न्यूट्रिएंट के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम इज क्रूशियल फॉर सेल वाल डेवलपमेंट, वाल मैग्नीशियम इज कहता है। अब इसमें उसने किसके बारे में बताया है? कैल्शियम के बारे में, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम के बारे में बताया। दूसरा उसने बताया है किसके बारे में? मैग्नीशियम के बारे में। कहता है मैग्नीशियम, कहता है कि जैसे आउटर लेयर होती है ना, जिसको हम लोग कहते हैं सेल वाल की, उसे कहता है कि उसमें उसके लिए बड़ा अहम किरदार अदा करती है। और मैग्नीशियम इज सेंट्रल एटम इन क्लोरोफिल। कहता है कि जो मैग्नीशियम है ना, एक सेंट्रल एटम होता है विच इज वाइटल फॉर जो प्लांट के अंदर सेंट्रल पार्ट होता है क्लोरोफिल, जिसको प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए मतलब के एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है। ठीक है। कंपाउंड लाइक कैल्शियम नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट कैन बी यूज एज अ फर्टिलाइजर। कहता है जो कैल्शियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है ना, इम्पोसम साल्ट, कहता है इसको भी फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किया था। सामने से फॉर्मूलाज भी बताए हैं। इम्पोसम साल्ट के बारे में पीछे भी से बताया था, मैग्नीशियम सल्फेट और साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स, कहता है इम्पोसम साल्ट बनाते हैं। ठीक है। आपको मैं इधर हमने पढ़ा था एक लफ्ज ऑस्टियोपोरोसिस। आपको मैं एक टिक के दिखाती हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस में हमारी बोन्स होती हैं किस तरह की हो जाती हैं। ठीक है। ये बाद में आपको दिखाती हूँ। पहले आपको इसमें हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में एक पढ़ा है। 2 सेकंड इसको रिमूव कर लें। कहता है पहले इसमें हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा है। कहता है कि किसी लिए एसिड के स्टमक को एसिड बनाने के लिए स्टमक एसिडिटी खत्म करने के लिए यूज करता है। फिर कैल्शियम के बारे में बात है, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ा है। कहता है ये भी हमारी स्टमक के लिए यूज होता है डाइजेशन के लिए। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ा है कि ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग कंपाउंड के बारे में, बोन स्ट्रॉन्ग बनाने में यूज करती है। फिर मैग्नीशियम कंपाउंड के बारे में पढ़ा है, कैल्शियम कंपाउंड, मैग्नीशियम कंपाउंड। फिर इम्पोसम साल्ट के बारे में पढ़ा है कि किसके लिए यूज़ की जाती है, उसके बाद एक्सरे इमेजिंग के लिए। उसके बाद हमने कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा है, कैल्शियम के बारे में, मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा है, और कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में पढ़ा है कि सॉ फर्टिलाइजर के तौर पर यूज़ की जाती है। ठीक है। अब नॉर्मल बोन्स इस तरह की बोन्स होते हैं, लेकिन जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये देखें इसमें किस तरह से टूट फूट और लग जैसे तो फूलने लग जाती हैं हमारी बोन्स, उससे हम ऑस्टियोपोरोसिस वीक हो जाती है हमारी बोन्स, उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं।